कुलच्छनी कलमुही, इतने सालों बाद तू मेरे को फोन कर रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई है? मेरे को छोड़ के भाग गई तू, क्यों कर रही है फोन अब? तो तू मुझ पर केस करेगी कि मैंने तुझको बिना तलाक दिए दूसरी शादी कैसे कर ली? मतलब जब तक तुझे मैं तलाक नहीं दूंगा तो ये मेरी दूसरी जो शादी है वो अमान्य है। जानता हूं मेरा पास्ट आज निकल के तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें दुख होगा। मेरी गलती है तुम्हें ना बताने की। पहली शादी के बाद डिवोर्स होता है नवीन, तब दूसरी शादी वैलिड की जाती है। वो सही कह रही है, गलती तुम्हारी है, तुमने झूठ बोला मुझसे। राम राम मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज फिर से आ गया हूं आपके मनोरंजन के लिए एक और धांसू प्रैंक लेकर। इस प्रैंक का टाइटल आपने देख लिया है, पर मैं आपको बताऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको इंट्रो में कुछ बताता हूं तो इंट्रो लंबा हो जाता है और आप देखते नहीं हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इसलिए बताऊंगा कुछ नहीं, आप खुद देख लीजिए। बस मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी चैनल पर नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और रंजना का जो न्यू चैनल है उसको देख लीजिए, रंजना का तहलका, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप रंजना के चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए। 15 minutes later. क्या हुआ, मैच नहीं कर रही क्या दवाई? नहीं देख रही मैं कैसे देनी है। एक दवाई और होगी इसकी, और कहाँ रखती है? एक हम लेकर नहीं आए थे ना, क्योंकि उसकी खांसी जुकाम की परेशानी थी नहीं, तो इसीलिए। नहीं यार, एक दवाई और है। हेलो, कौन? हाँ मैं नवीन ही बोल रहा हूँ। मैं कौन? काजल? पूरा बताओ कौन काजल, मैं नहीं पहचान पा रहा। तुम कुलच्छनी कलमुही, इतने सालों बाद तू मेरे को फोन कर रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई है? मेरे को छोड़ के भाग गई तू, क्यों कर रही है फोन अब? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 8 साल पहले जब तू भाग गई थी, जब तुझे शर्म आई थी, जो तुझे अब मिलना है। हाँ मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरा एक बच्चा भी है, ठीक है? तो जैसी बदतमीज औरत से मैं बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता, ठीक है? फौनक। क्या हो गया? किसका फोन था भाई? कौन है ये काजल? मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, ये एक मेरा पुराना काला सच निकल के आया तुम्हारे सामने, जो मैं कभी तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता था। मेरे जीवन का ऐसा काला सच जिसे मैं भुलाए नहीं भूल पाता मैं। ऐसा कौन सा काला सच है भाई? ऐसा कौन सा काला सच है? अरे एक मिनट रुको, फिर से कौन आ? हेलो, जब मैंने तुझसे कह दिया ना मुझे फोन मत कर, क्या कर लेगी तू? अच्छा, तो तू मुझ पर केस करेगी कि मैंने तुझको बिना तलाक दिए दूसरी शादी कैसे कर ली है? बेटा केस मैं तुझ पे कर दूंगा। जब तू भागी थी ना, मुझे छोड़ के भाग गई थी, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई थी। हाँ, तुझे ढूंढवाने के लिए, तेरी गुमशुदा तलाश में रिपोर्ट करवाई थी मैंने। तुझे ढूंढा गया, मैंने तुझे बहुत ढूंढा। जब 8 महीने तक नहीं मिली ना, और तेरे काले कारनामों की वजह से मैंने कि ये भाग गई होगी किसी के साथ, तब मैंने दूसरी शादी की है, ठीक है?
और तुझे फिर भी केस करना है ना तो कर ले, तो उल्टी फंसेगी, ठीक। और आज के बाद अगर इस नंबर पर फ़ोन किया ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। फ़ोन रख। हाँ, मेरी ये शादी मान्य है, मतलब जब तक तुझे मैं तलाक नहीं दूंगा तो ये मेरी दूसरी जो शादी है वो अमान्य है तेरे कहने पर। मेरी जो शादी हुई है वो रजिस्टर मैरिज भी मैंने कराई है, मैरिज, और बाकायदा सब फेरे वेरे लेके शादी की है। अब भले ही तुझसे तलाक नहीं लिया है मैंने, और तू अगर इसको अमान्य साबित कर सकती है ना तो कर दे। अरे कौन है यार, लाओ मेरी बात कराओ ना इससे। अब रख दे, बता रहा हूँ, मेरी बात कराओ ना इससे। चल फोन रख। हाँ, मेरी बीवी है। अगर तू उसके सामने आ जाएगी ना तेरा गला दबा के मार डालेगी, बता रहा हूँ, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस जान से मार दूंगा। रख फोन। कमीनी कहीं की। कौन है यार ये? क्या है ये? गंडा, मैंने तुम्हें ना एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। क्या है बताओ ना, या मर जाऊंगी तब बताओगे क्या? हमारी तुम्हारी शादी से पहले मेरी शादी एक हो चुकी थी। उस शादी में जो मेरी बीवी थी। क्या बोल रहे हो? होश में आओ। मेरी शादी हो चुकी थी? क्या है, क्या है ये? क्या है ये? मेरी शादी हो चुकी थी? हाँ, पागल पागल तो नहीं हो? दिमाग ठीक है, सही है? क्या बोल रहे हो? होश में हो? चुप हो जाओ यार, रुको, कुछ सोचने दो। एक तरफ वो मेरे सिर पर तलवार बन के लटकी हुई है, उसका मुझे इलाज करना है, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, तुम मेरे को गलत सोच रही होंगी कि तुमसे इतनी बड़ी बात मैंने कैसे छुपा ली। पर आज तुम्हें पूरा सच बता रहा हूँ मैं। मेरी शादी इस औरत से हुई थी जिसका नाम है काजल, और अरेंज मैरिज हुई थी। इस लड़की के संग मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। हर सुख दी, हर सम्मान दिया, पर इसकी क्या रहती थी मालूम है? इतना परेशान कर दिया था इसने मुझे। हर तीसरे दिन मायके, हर तीसरे दिन मायके, हर तीसरे दिन मायके जाना है, मायके जाना है, 7 दिन रहना है। जब लेने जाऊंगा तब आती थी, फिर तीसरे दिन जाना। जब लेने भी जाता था ना तो नाटक करती थी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती है इतना। जब मैंने इसके बारे में पता किया ना तो इसका अपने मायके में अफेयर था। तब मुझे पता चला कि यह आए दिन क्यों जाती है। मायके की पड़ोस में इसका लड़के से अफेयर था। तब भी मैंने इसको प्यार दिया, समझाया, ये मान गई। फिर भी किसी ना किसी बहाने मायके नहीं जाती थी, पर उससे मिलती थी। जब मैंने ज़्यादा कुछ इस पर मैंने प्रतिबंध लगाए, उसके बाद ये भाग गई। मुझे नहीं पता था ये भागी है, मुझे लगा मेरी बीवी कहीं खो गई है, कुछ बात हो गई है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, गुमशुदा तलाश में भी मैंने अपनी अर्जी दी, खूब ढूंढा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप को संभाला। उसी टाइम पीरियड में मेरी तुमसे मुलाकात हुई, तुमसे मिलता चला ओ गया। भाई, पहले ये बताओ कि मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी क्या गलती है? क्या है ये? मुझे आज शादी के इतने सालों बाद पता पड़ रही है ये बात। मुझे शादी के इतने सालों बाद पता पड़ रही है ये बात कि तुम शादीशुदा हो, पहले से मैरिड हो। इतने सालों से मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी? क्यों नहीं पता थी मुझे ये बात? क्यों नहीं पता थी मुझे ये बात? एक चीज बताओ, तो अगर मैं ये वाली बात बताता तो क्या ये मेरी बीवी छोड़ के भाग गई है, क्या ये मेरे लिए बेइज्जती की बात नहीं है? कौन बताएगा ऐसे? मुझे तुम अच्छी लगने लगी, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ सजाऊंगा। तो मैं ही पागल दिखी थी? मैं ही पागल दिखी थी तुम्हें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? धोखा दिया तुमने धोखा दिया मुझे। तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम शादीशुदा, तुमने धोखा दिया। तुमने
और पूरे घर वालों ने, सबने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे नहीं बताया तुम्हारी इस बारे में। कम से कम देखो, शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, दो मतलब ऐसा अटूट रिश्ता होता है कि इसमें विश्वास चलता है, विश्वास पे शादियां होती हैं। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि तुम शादीशुदा हो। हाँ, मैं पागल थी, मैं तुमसे प्यार किया, आंखें बंद करके तुम पर विश्वास किया, तुमसे शादी करी। हाँ, और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मुझे तुम पागल बना रहे थे, और सच में मैं पागल थी। तुमने मतलब शादी से पहले भी तुमने कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने, कभी बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, शादी की चलो वो ठीक है, कम से कम शादी होती है तब आदमी ये सब बातें सामने रखता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, ये चीजें बताता है। ये कौन सी क्या है ये? मैं ही तुम्हें पागल बची थी पूरी दुनिया में। उसने फोन करके पहले से ही मेरे जख्मों को ताजा कर दिया है। प्लीज तुम और मेरी मुश्किलों को मत बढ़ाओ। तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैं तो बहुत खुश हूं ना। तुम मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ प्लीज। उसने फोन करके और मेरा दिमाग खराब कर दिया है कि अगर हमारी शादीशुदा जिंदगी में अगर उसने केस कर दिया, वैसे तो मुझे श्योर है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, पर प्लस तुम इस चीज को समझो कि शादी के बाद मैंने कुछ ऐसा गलत किया है क्या जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो। मैं जानता हूं मेरा पास्ट आज निकल के तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें दुख होगा, मेरी गलती है तुम्हें ना बताने की, पर तुम मेरे को यह बता दो कि आज मेरी वो मुझे छोड़ के चली गई और भाग गई, मेरी कोई गलती नहीं। तुम सोचो मैं उन्हें वो 1.5 साल कैसे गुजारे होंगे। मेरी नई शादीशुदा जिंदगी में ये एक ऐसी औरत थी ना जिसकी वजह से इतना दिमाग खराब था ना, इसने मुझे इतने दुख दिए हैं ना 1.5 साल में, मैं ही जानता हूं। सुख का 1% नहीं और दुख का 99%। मैं तुम्हें कोई दुख दिए हैं क्या? हाँ तो क्या विश्वासघाती हो, तुमने विश्वासघात किया मेरे साथ। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया तुम्हारे साथ। किया है तुमने, मुझसे सच छुपाया है, सच छुपाया है तुमने मेरे सामने। आज उस लड़की का फोन आया तो मुझे पता पड़ी है ये बात। अगर उसका फोन नहीं आता ना नवीन, तो मुझे ये बात पता ही नहीं पड़ती, शादी के कितने से साल निकल जाते, नहीं पता पड़ती। तुम बताते अपने मन से? मजा नहीं आ रहा है। बताते? नहीं बताता। बताते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और फिर जो इस टाइम जो मैं जिस फीलिंग से गुजर रहा हूं ना, तुम उसको नहीं समझ पा रही। मैं इस टाइम 3 चीजों के बारे में सोच रहा हूं, तुम्हारे बारे में, उसके बारे में, मतलब उसके बारे में जो उसने मेरे साथ किया वही सब मुझे फिर से याद आ गया। तुम्हें पता है बीमारी का बहाना लगा ला के ना 15 दिन बैठ जाती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, इतना परेशान कर लेती थी, और मायके जाने के नाम पे तुरंत सही हो जाती थी। मुझे कोई बात नहीं करनी है उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं सुनना। तीसरा, जो उसने मुझे धमकी दी है, उसने जो किया वो तो है ही, पर तुमने मेरे साथ जो किया ना वो तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तीसरा उस बारे में सोच रहा हूं मैं, जो उसने मुझे धमकी दी है उसके बारे में। क्या धमकी है? बोली तुम्हारी इस दूसरी शादी को मैं अमान्य साबित करके तुम पे केस कर दूंगी, और मुझसे उसने डिमांड की है 21 लाख की। अगर 21 लाख का दहेज का वो लगाऊंगी मैं, मुझे 21 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। और ये कही थी 21 लाख के बाद मैं तुम्हें तलाक का सर्टिफिकेट दे दूंगी। क्या कर सकते हैं, तुम्हारी पाली हुई है, तुम्हारी वो है, क्या करोगे? मान्य है भाई, हम तो अमान्य है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तुम्हारा उसका, मैं तुम्हारी बीवी हुई, सीधी साफ बात, ठीक है? मैं तुम्हारी
कहाँ जा रही हो यार? सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। मत दिमाग खराब करो यार, दूर हट जा तुम मुझसे। यार ये कौन सी बात हुई? अमान्य कर रही हो। अमान्य है, वैलिड नहीं है मेरी तुम्हारी शादी। अरे क्यों अमान्य नहीं हो? क्यों अमान्य हो? तुम्हारे कहने से मान्य हो जाती हूँ? तुम पागल हो गई हो कुछ क्या? कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? पागल, 7 फेरे लिए हैं अरे हमने। 10 फेरे नहीं होते कुछ यार, वो होते हैं ठीक है, पर अब वो कह रही है तो क्या करूं मैं यार। 7 फेरे होते हैं ठीक है, पर कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। पहली शादी के बाद डिवोर्स होता है नवीन, तब दूसरी शादी वैलिड की जाती है। वो सही कह रही है, गलती तुम्हारी है, तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी गलती। और मैं तो समझा, मैं तो पागल हो जाऊंगी बिल्कुल, सर फटा जा रहा है, मैं तो मर जाऊंगी आज। इतना बड़ा बम फोड़ा है ना तुमने। पहले से शादीशुदा, बताओ कितना विश्वास करके रह रही हूँ तुम्हारे साथ, आँख बंद करके पत्नी बन के रह रही हूँ तुम्हारी। पता ही नहीं भाई ये तुम्हारी कितनी पत्नी है पहले कितनी से। पत्नियां? क्या पागल हो गई होगा? कितनी पत्नियां? एक आ तो गई है एक निकल के, तुम्हारी बीवी काजल। तो इसका मतलब मेरी 150 सारी बीवी है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, और इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा इसका खामियाजा। सब बात धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा दिया है तुमने मुझे। नहीं किया धोखा यार, नहीं दिया धोखा मैंने, समझो मेरी बात यार। एक मिनट, नौटंकी तो नहीं चली है ना ये सब? नौटंकी मतलब? प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहे हो ना? अरे यार प्रैंक यार, इस टाइम पे तुम्हें मेरा प्रैंक वाला फेस दिखाई दे रहा है? अगर प्रैंक हुआ तो सर के एक बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे सर पे। मेरा दिमाग इतना खराब हो रखा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं है ना ये प्रैंक, नहीं है यार, प्रैंक नहीं है। आदत आओ, दूर से बात करो मुझसे। तो मान जाओ ना। पहले उसको डाइवोर्स दो जा करके, तब आना मुझे लेने, ठीक है? मेरा रहने का तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है, मेरा रहने का तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। वाह कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। तो क्या अब तुम भी ऐसे टाइम पे मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या? बिल्कुल जाऊंगी, जब मैं वैलिड ही नहीं हूँ तो मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ? एक वो छोड़ के चली गई, फिर तुम भी छोड़ के चली जाना। गलती तुम्हारी है ना, सब कुछ क्लियर करना चाहिए था ना, मुझसे बताना चाहिए था ना। भाई साहब कितनी बड़ी पागल। तो एक आदमी की मजबूरी कुछ नहीं होती है क्या? अभी तो रुको, अभी तो सब जगह बात फैलने दो कि क्या नवीन ने क्या, ये पहले से शादीशुदा है। रुको, मेरे घर में किसी को पता नहीं है ना, अभी बताती हूँ मैं सबको। ऐसे क्या बुरा काम किया था यार मैंने, मेरे से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है यार। ऐसे क्या बुरे कर्म करे थे मैंने। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा रंजना, कोई भी दुख नहीं होने दूंगा। भले ही हट जाओ यार, मत करो पता। मैंने तुमसे ये सच छुपाया है, पर मैं तुम्हें कुछ दुख नहीं रखूंगा। सच में ऐसा कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बहुत प्यार करता हूं मैं, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, और तुमसे बहुत ज़्यादा मजाक करता हूं, और बहुत ज़्यादा प्रैंक करता हूं, बहुत ज़्यादा, हर समय प्रैंक करता रहूंगा। क्या बोला तूने? क्या बोल रहे हो? हर समय प्रैंक करता रहूंगा। क्या नौटंकी है ये? डेली प्रैंक करता रहूंगा। नौटंकी चल रही है ना ये? मुझे पहले से ही शक हो रहा था, मैं तुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं बताओ तो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं बोला था ना तुमसे। आई लव यू, डेली प्रैंक करता रहूंगा। इतना गंदा प्रैंक को करता है, बताओ कोई लेवल नहीं है तुम्हारे प्रैंक का? उच्च स्तर के पागल हो तुम। क्या करूं ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। तुम्हारी आदत तो सारी निकालेंगे अभी। क्या करूं ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। काजल, बेशरम आदमी हो। काजल, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं ये हो नहीं सकता। तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा। डबल पड़ेगा ना एक घुमा के काजल। भी। ठीक है ना, एक तो प्लान के ऊपर से ना ये नौटंकी और करके दिखा मुझे। आई लव यू काजल, आई लव काजल। काजल
करके रख दिया मेरा सारा। इनको लेके मैं अभी तो मार रही है, अभी फोपना बजा रही थी, तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, तुमने मेरे साथ जे कर दिया, तुमने मेरे साथ ए कर दिया। ऐसा नहीं करते यार, इतने गंदे प्रैंक नहीं करते यार, किसी की फीलिंग के साथ इतने नहीं खेलते इस तरह से। अच्छा चलो ठीक हट जाओ है, यार। आगे से मैं गंदे प्रैंक नहीं करूंगा, प्यार वाले प्रैंक करूंगा, रोमांटिक प्रैंक। मतलब कोई किसी का कोई फीलिंग होती है यार, मतलब हर चीज का मजाक बनाता। हट जाओ इससे, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये प्रैंक? अगर मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे लिए ताली बजा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक का टारगेट ना बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा देना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।